हरे कृष्ण। क्या भगवा वस्त्र भक्ति के लिए जरूरी है? प्रश्न उठता है कि भक्ति क्या वस्त्रों से की जाती है या भक्ति जो है आत्मा का विषय है। भगवत गीता में 4 वर्ण बताए हैं भगवान ने और 4 आश्रमों की भी चर्चा की गई श्रीमद् भागवतम में। भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म भागशः। 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है और 4 आश्रम भी भगवान ने ही बनाए हैं। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है इसका। तो ये जो 4 वर्ण और ये 4 आश्रम हैं ये इस शरीर से संबंधित है, यानी कि मनुष्य शरीर के मिलने पर हमें इस समाज का विभाजन करना पड़ता है 4 वर्णों और 4 आश्रमों में। और ये गेरुआ वस्त्र या भगवा वस्त्र जिसको कहते हैं उस आश्रम में पहना जाता है जिस आश्रम में ब्रह्मचारी रहते हैं, या संन्यास आश्रम में गेरुआ वस्त्र पहना जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक आश्रम की एक पहचान होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति तो किसी भी आश्रम में रहकर की जा सकती है, लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि फिर आपने ये गेरुआ वस्त्र क्यों पहना हुआ है? आप भी तो बाहर रहकर भक्ति कर सकते थे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबके मन में विचार आ सकता है इसका। देखिए समाज में डॉक्टर्स की आवश्यकता है, इंजीनियर्स की आवश्यकता है, लॉयर्स की आवश्यकता है, चार्टर अकाउंटेंट की आवश्यकता है, हर प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है, हर वर्ग की व्यक्ति की आवश्यकता है। लेकिन कोई ये कहे कि समाज में केवल डॉक्टर ही होने चाहिए या कोई कहे कि समाज में केवल इंजीनियर्स ही होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है समाज चल पाएगा? केवल डॉक्टर से नहीं चल पाएगा, केवल इंजीनियर से नहीं चल पाएगा। समाज में हर वर्ग के लोगों की आवश्यकता है। केवल डॉक्टर से नहीं होगा, केवल इंजीनियर से नहीं होगा, या केवल ब्राह्मण से नहीं होगा, केवल क्षत्रिय से नहीं होगा, या केवल शूद्र से नहीं होगा, केवल वैश्य से नहीं होगा। हर वर्ण की आवश्यकता है और हर वर्ण का अपना एक गुण है, उसके अपने कर्म है समाज को चलाने के लिए। तो इसी तरह से ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो ये इस प्रकार की आध्यात्मिक जिम्मेदारियां ले, पूरे समाज को आध्यात्मिक दृष्टि से मार्गदर्शन देने के लिए। तो इसलिए क्या है कि ऐसे लोग भी चाहिए जो अपने जीवन को समर्पित करें, जिसको आप ब्रह्मचारी कह सकते हैं या सन्यासी कह सकते हैं। कोई आर्मी ज्वाइन करता है, कोई एयरफोर्स ज्वाइन करता है, कोई मिलिट्री ज्वाइन करता है, तो इसका एक स्पेसिफिक ड्रेस होता है, वो अपने देश के लिए समर्पित होता है और इस तरह से पूरे देश के लिए अपना जीवन समर्पित करके देश की रक्षा करता है। तो जिस तरह से सिविलियंस की आवश्यकता होती है उसी तरह से मिलिट्री की भी आवश्यकता होती है, उसी तरह से ऐसे वर्ग के लोगों की भी आवश्यकता है जो आध्यात्मिक विषय वस्तु में समाज का मार्गदर्शन करें। तो इसलिए जो है ये वस्त्र पहने गए हैं। इट्स अ साइन ऑफ डेडिकेशन। ये गेरुआ वस्त्र, ये भगवा वस्त्र एक समर्पण का एक लक्षण है जिसमें व्यक्ति जो है समर्पित हो रहा है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और अन्यथा जो है वस्त्रों से ही भक्ति की जाती है ये आवश्यक नहीं है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि ये वस्त्र पहने क्यों जाते हैं। इट्स अ साइन ऑफ डेडिकेशन। ये एक समर्पण का एक संकेत है। हरे कृष्ण।